बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और मैं आज आपको बनाने सिखा रही हूँ दाल पालक, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। और इसको मैंने कट कर लिया था, बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसका पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अदद मैंने प्याज लिए, और मेरे पास 2 गड्डी पालक की थी, ठीक है। और पाव से ऊपर मेरे पास दाल थी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर कट कर लिए, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं हरी मिर्चें भी कट करूँगी, और ये प्याज और टमाटर मैंने सेपरेट कर लिए। और ये हरी मिर्चें 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, और ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद हमारे को इसमें डालनी है जो हमने प्याज कट करके रखी थी, वो प्याज हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये हल्की पिंकी कलर में आ जाएगी तो इसके अंदर मैं जो ऐड करूँगी आप देखिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, प्याज जलनी नहीं चाहिए। इसी स्टेज पर आपको टमाटर ऐड करना है, और टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि टमाटर और प्याज एक साथ हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बार बार यही बोलती हूँ। और वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको रेसिपी समझ में आएगी, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें। और यहाँ पे मैं अच्छे से टमाटर को भूनने के बाद इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस आपको बताती जाऊँगी जो मैं इसमें ऐड करूँगी, और आपको वीडियो को पूरी वॉच करनी है। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करूँगी। पिसी हुई हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है इसके अंदर, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च ऐड की है, और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। देखिए ज़ीरा थोड़ा सा मेरा साबित है, तो भुना कुटा ज़ीरा, ये पिसा हुआ ज़ीरा नहीं है। और हाफ़ टी स्पून मैंने भुना कुटा धनिया ऐड किया है। और इस मसाले को मैं बहुत कोई अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा सा पानी डालकर हम भूनेंगे इसको ताकि ये जले ना नीचे से, ठीक है। मसाला लग जाएगा तो जलने की स्मेल आएगी। तो इसमें से इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं बहुत अच्छे से इसको भून लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक मैं ऐड करूँगी तो आपको मैं बताती हूँ। और ये मैंने मूंग की दाल ले ली थी, और अच्छे से मैंने इसको भिगो के रख दिया था। फिर वॉश करके इसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगोई थी। तो ये दाल ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोते, थोड़ी देर के लिए भी भिगोते हैं तो अच्छे से गल जाती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने 2 पालक ली थी, उसको भी मैंने बताया है कि अच्छे से वॉश करके मैंने दाल और पालक एक साथ ही ऐड कर दिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है ये रेसिपी। और यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बहुत अच्छे से बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और आप लोगों को तो ये पता होगा कि पालक में कितनी ज़्यादा प्रोटीन होती है और दाल में, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को भी और हमें भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। मुर्गी गोश्त से अच्छा तो बंदा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे। तो ये चीज़ें आप लोग भी खाया करें और बच्चों को भी घर में खिलाया करें। और बहुत ज़रूरी है, हमें वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। और यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने डाले, टमाटर है, प्याज है, पालक है, दाल है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर दम पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और बिल्कुल स्लो आंच पर आपको रखना है ताकि दाल अच्छी से गल जाए। ये देखिए दाल में 1 बॉयल आ गया है, पानी में 1 बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूँगी इसका, क्योंकि दाल जो होती है ना बिल्कुल स्लो पर गलती है। और दाल का अगर हम चूल्हा तेज़ रखेंगे तो क्या होगा, दाल भी नहीं गलेगी, तो फिर दाल और पानी अलग अलग हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और मैं इसके थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद आई तो मैंने देखा, ये देखें माशाल्लाह से ना दाल अलग हुई है ना पानी अलग हुआ है, माशाल्लाह से दोनों चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई है। उसके बाद अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी जब तक मैं आपको दिखाती हूँ मैंने तड़के के लिए क्या क्या लिया है। और तड़के के लिए यहाँ पे मैंने ली है गोल वाली लाल मिर्च ली है, कड़ी पत्ते लिए हैं, साबित ज़ीरा लिया है, साबित काली मिर्च ली है मैंने 4-5 अदद, और कटी हुई हरी मिर्च ली है जो मैंने आपको पालक के साथ कटिंग करते हुए दिखाई थी, ठीक है। 2 हरी मिर्चें लिए, 5 अदद मैंने गोल मिर्चें लिए लाल वाली, और कड़ी पत्ते लिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है साबित,
और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले, क्योंकि दाल पालक में मैंने ऑयल कम ऐड किया था, तो आपको बताया था कि मैं तड़के में ऑयल डालूँगी, इसलिए मैंने दाल पालक में ज़्यादा ऑयल नहीं डाली थी। और इसके बाद मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने तड़के के लिए मोटी वाली जो हरी मिर्चें कट करके रखी थी, वो मोटी हरी मिर्चें लिए हैं, और 8-10 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, और गोल वाली लाल मिर्च लिए, और साबित ज़ीरा लिया है, और साबित काली मिर्च लिए 5-6 अदद। ठीक है, काली मिर्च ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें। ठीक है, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छी सी इसमें से स्मेल आएगी, खुशबू आने लगेगी हमें फ्राई की और तड़के की, तो फिर मैं इसको दाल में ऐड करूँगी। और मुझे बताइएगा ये तड़के वाली चीज़ें जैसे दाल है, कड़ी है, ये किस किस को पसंद है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जब तड़का किस चीज़ में जाता है ना, तड़के वाली चीज़ जब बनाते हैं बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें जो ये गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना, तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल जाता है ना, और जब उसके अंदर से हम खाते हैं ऑयल निकाल के, उसके अंदर से जो ऑयल की खुशबू आती है सूंधी सूंधी, वो बहुत ही कोई अच्छी होती है। मुझे बचपन से ही ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को ये वाली लाल मिर्च पसंद है तड़के में। और यहाँ पे ये बात का ख़याल रखना है कि हमारा मसाला ये जो तड़के वाला है ये जलना नहीं चाहिए। कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची और गोल वाली लाल मिर्च, ज़ीरा मैंने सब एक साथ ऐड कर दिए, और एक साथ ही इसको फ्राई करके मैं दाल में ऐड करूँगी। और इसकी अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो गई है माशाल्लाह से मुझे, और अब मुझे लगता है कि इसको मैं दाल में ऐड करूँगी, तो मैं इसको अब मैं दाल में ऐड कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी इसको दाल में ऐड करते वक्त मैं। और ये देखिए ये मैंने दाल में ऐड कर दिया, और इसकी जो आवाज़ आती है इसमें से शोर आती है छन छन की, वो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें से जो स्मेल आ रही है, खुशबू निकलती है, ये भी बहुत मज़ेदार और यम्मी होती है। बस इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए दम पर रखूँगी, और दम पे बिल्कुल स्लो पर रखना है आपको। और आपको पता है मैंने शुरू में इसमें गरम मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, और मैंने इसको अभी दम पर रख दिया है चूल्हे पे। और अभी फ्लेम ऑफ करने से पहले अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको ये बात मैं बता दूँ कि गरम मसाला मैं हर सालन में एंड में ऐड करती हूँ, तो आप लोग भी मेरा ये तरीका ज़रूर अपनाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि गरम मसाला एंड में ऐड करने से कितना ही जायका मज़ेदार आता है। कोई भी चीज़ आप बनाएं सालन तो गरम मसाला लास्ट में ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार कोई जायका आता है। और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और ये होममेड गरम मसाला है, और इससे जायका जो होता है ना बहुत ही ऑसम हो जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसका फाइनल लुक आप लोगों को दस्तर पे दिखाती हूँ इंशाल्लाह। आज की रेसिपी मेरी यही थी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिक्स बना हुआ है ये, अभी हम खा के आपको बताते हैं कि किस तरीके का बना हुआ है और कैसा बना हुआ है। ज़बरदस्त है ना, स्पाइसेस वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल है ना, ज़्यादा तीखा है, और बहुत ही खाने में जो है ना बेहतरीन है, मज़ेदार है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी में और नए रिव्यू के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।